धर्म प्रेमी सज्जनों तथा विश्ववासियों, सभी लोग सभी देशों में रामनवमी मना रहे हैं विभिन्न तरीके से। कल भी मनाया और आज भी मना रहे हैं। आखिर ये रामनवमी है क्या? जब इस पर हम चिंतन और विचार करते हैं तो हमें पता लगा कि रामनवमी मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिन को कहते हैं या मनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जिस दिन जन्म हुआ था उसी दिन का नाम रामनवमी के नाम से लोग मना रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिन को ही दुनिया वाले रामनवमी के रूप से विश्व भर में मनाते हैं। रामनवमी के रूप में विश्व भर में जहाँ जहाँ भारतीय लोग हैं विशेष करके और रामनवमी मनाते हैं। और विश्व के आंगन में मानव समाज में सबको ये मालूम है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो। हिंदुओं के लिए तो कोई बात नहीं, ईसाई हो, मुसलमान हो, बौद्धिस्ट हो, जैनी हो, जो भी जितने भी हैं ये सब जानते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम भारत में एक महापुरुषों का जन्म हुआ था। आज से 9 या 9.5 लाख वर्ष पहले। तब से आज तक धरती पर मानव कहलाने वाले ये रामनवमी मनाते आ रहे हैं। कुछ लोग तो 9 दिन उपवास करते हैं। कुछ लोग विभिन्न तरीके से साधना उपासना के माध्यम से इस रामनवमी को मनाते हैं। रामनवमी के रूप में विश्व भर में जो लोग मनाते हैं, श्री राम मात्र एक नाम ही नहीं है, अपितु एक गुण का नाम है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम गुणवान थे, ऐश्वर्यशाली थे, ऐश्वर्ययुक्त थे, ऐश्वर्यवान थे, जिन्हें लोग रामनवमी के नाम से जानते हैं या मनाते हैं। कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो 9 दिन तक उपवास भी करते हैं और विभिन्न तरीके से मनाते हैं। पर मानव समाज में ये बहुत ज़रूरी है, मानव कहलाने वालों के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि इसी राम को ही लोग परमात्मा मान रहे हैं। जिस राम का जन्मदिन मना रहे हैं उसी राम को ईश्वर मान रहे हैं, परमात्मा मान रहे हैं। जो ये सरासर मानवता पर कूटा लगाता है, बहुत बड़ी भूल है। जो लोग मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहते हैं उन्हें ही ईश्वर मानते हैं। एक तरफ तो श्री राम का जन्मदिन मना रहे हैं, दूसरी ओर ईश्वर भी मान रहे हैं। फिर इन्हीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी कह रहे हैं। मर्यादा में पुरुषोत्तम, पुरुषों में पुरुष उत्तम, मर्यादित पुरुष भी मान रहे हैं। अर्थात जो कि मर्यादित पुरुष हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम कहा जाता है। एक मनुष्य, एक पुरुष मानने से भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम माना जा रहा है, यानी पुरुष ही माना जा रहा है। तो पुरुष ही माना जा रहा है। अच्छा, परमात्मा को भी पुरुष माना जाता है। परमात्मा को पुरुष मानने से कोई गलती नहीं है। वेदामेतम पुरुषम महानतम, वेद में भी आया है। वो महान पुरुष को मैं जानता हूँ, ये शब्द है वहाँ पर। वेदामेतम पुरुषम महानतम आदित्य वर्णम तमसा परोस्ता त्वमेव विदित्वातिमेति नान्ना पंथ विदते अयनाय। तो वहाँ पर भी परमात्मा को पुरुष के रूप में माना गया, पुरुष के नाम से माना गया है। लेकिन वो परमात्मा जो पुरुष है वो पुरुष जन्म नहीं ले रहा है, क्योंकि परमात्मा पिता है, पिताओं का भी पिता है। परमात्मा के सब संतान हैं, जितने भी जीव हैं सब परमात्मा के संतान हैं। तो जब परमात्मा के संतान हैं, परमात्मा सबके पिता हैं। लेकिन राम का जन्म हो रहा है कहाँ? राजा दशरथ के घर में। और जहाँ पर लक्ष्मण जैसे भाई भी मिल रहे हैं, भरत जैसे भाई भी मिल रहे हैं। तो इस तरीके से जब राम का जन्म
राजा दशरथ के घर में हुआ तो राजा दशरथ उनको पिता कहे या नहीं कहे, लेकिन परमात्मा के लिए तो किसी को पिता कहना संभव ही नहीं है। फिर भी ये अकल के दुश्मन लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं और राम को ईश्वर कह रहे हैं, मान रहे हैं। माने, हमें कोई आपत्ति नहीं है, माने, लेकिन परमात्मा को तो जानकर मानना पड़ेगा ना। बिना जाने किसी को परमात्मा कह दे, इससे बड़ी मूर्खता और क्या है दुनिया में। और मुझे तो ऐसा लगता है कि धरती पर शायद ही कोई पागल खाना हो जहाँ इनको भर्ती कराया जाए या इन लोगों को भर्ती कराया जाए। जब परमात्मा सबके पिता हैं, पिताओं के भी पिता हैं, और परमात्मा का कोई पिता नहीं, लेकिन राम का यहाँ पिता हो रहा है। राम के पिता राजा दशरथ हैं और माता भी माता कौशल्या, कैकेयी आदि 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 हैं। 3 माताएं हैं और भाई भी हैं। तो परमात्मा के लिए भी भाई कहा जाए, परमात्मा के लिए भी माता कहा जाता है। त्वम हीना पिता वसुतम माता शतक्रतुः बहुविधा धाते सुम्नमि महे। पर परमात्मा को माता और पिता दोनों कहा गया, बंधु और सखा कहा गया है। तो माता के रूप में भी परमात्मा है, पिता के रूप में भी परमात्मा है। लेकिन राम को माता के रूप में दिखा दे जरा कोई, जो IAS IPS बता रहे हैं अपने को। इन अकल के दुश्मनों को इतना भी अकल नहीं है, इतनी भी जानकारी नहीं है कि राम के रूप में महिला का दिखाना, माता का दिखाना संभव ही नहीं होगा। राम का रूप पुरुष है। राम महिला के रूप में, माता के रूप में परिवर्तन नहीं हो सकते। इसके बावजूद भी राम को ईश्वर मान रहे हैं। और जन्म भी हो रहा है ईश्वर का, ईश्वर का जन्म होता है, ईश्वर अजन्मा है। यही तो कारण बना कि ऋषि दयानंद ने इन सब लोगों को, अकल के दुश्मनों को कहा कि ऐ अकल के दुश्मनों, परमात्मा को जानकर मानना चाहिए, मनमानी ढंग से परमात्मा मत कहो। कुछ लोग कृष्ण को मान रहे हैं और कृष्ण भी जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण के जन्माष्टमी मनाते हैं, कृष्ण का जन्मदिन होता है। और ईश्वर जब अजन्मा है, ईश्वर का जन्म नहीं होता, ईश्वर को जन्म नहीं ले पड़ता। अगर राम ने दशरथ को पिता कहा, फिर राम ईश्वर कैसे हो जाएंगे? और राम परमात्मा के लिए तुम ही वो माता च पिता तुम ही वो कहा जाता है। तो क्या माता सीता के लिए राम पिता थे? क्या राजा दशरथ के राम पिता थे? या अपने आप में बात कट जाती है। लेकिन इतने होने के बावजूद भी इन लोगों के अकल में नहीं आ रही है। और ये पोंगा पंडित लोग इस तरीके से मानव समाज को वरगला रहे हैं ईश्वर के नाम से, जो ईश्वर को जानते तक ही नहीं है। ईश्वर को जानते तक ही नहीं है तो ईश्वर को जन्म लेना पड़ रहा है, उसका जन्मदिन मना रहे हो, और ईश्वर अजन्मा है, कैसा संभव होगा? और राम एक ऐसा नाम है जिस राम का रूप चलता है। ये भी व्यक्ति में एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में आएगा, देखिएगा। प्रथमा रामः रामौ रामः, द्वितीय रामाम रामौ रामान, तृतीय रामेन रामाभ्याम रामै, चतुर्थी रामान रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, पंचमी रामात् रामाभ्याम रामेभ्यः, षष्ठी रामस्य रामयो रामानाम, सप्तमी रामे रामेभ्यो रामेषु, और संबोधन में हे राम, हे रामो, हे रामा। तो इस तरीके से मैं इससे पहले भी बहुत बार बोल चुका हूँ कि राम एक वचन में नहीं आएगा और परमात्मा का द्विवचन भी नहीं होगा, बहुवचन भी नहीं होगा। परमात्मा एक है, वाहिद है, ला शरीक है। एको देवा सर्वभूतेषु गुणा सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा, न द्वितीयो न तृतीयो चतुर्थो न प्युच्यते न पंचम न षष्ठः सप्तम न प्युच्यते न अष्टम न नवम दसम। एक से लेकर के 10 तक गिनाते हुए कहा है दुनिया के लोगों, वो परमात्मा एक है। वो 2 4 6 8 10 नहीं है, वो एक है, तन्हा है। पर आज धरती पर ब्राह्मण कहलाने वाले लोग, ब्राह्मण उसको कहा जाता है, ब्रह्मा जानाति स ब्रह्मणा। पहली बात तो ब्रह्म को जो जानता नहीं है वो ब्राह्मण कैसे हो जाएंगे? जो ब्रह्म को ही नहीं जानता है वो ब्राह्मण कैसे होंगे? और यहाँ
ब्राह्मण उनको कहा जा रहा है, ब्रह्म जानाति स ब्रह्मणा। अब वो भी जन्म से मान रहे हैं कि जन्म से हम ब्राह्मण हैं। भाई जन्म से तुम कैसे ब्राह्मण हो जाओगे? जन्म न जाए तो शूद्र संस्कार द्विजुच्यते, आज एक शंकराचार्य को बोलते हुए मैंने देखा, जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजुच्यते, जन्म से हर कोई शूद्र पैदा हो। शूद्र के माने सफाई कर्मचारी नहीं, शूद्र के माने होता है अनजान, कोरा, जिसको कुछ भी जानकारी नहीं है, उसको शूद्र कहा जाता है। और द्विज से वो ऊपर चढ़ते हैं, इसलिए जन्मना जायते शूद्र संस्कार द्विजुच्यते, संस्कार से ही वो द्विज बनते हैं। इतनी सी बातों को भी ब्राह्मण कहलाने वाले नहीं जान रहे हैं और अपने को ब्राह्मण बनने का दम भर रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि इस तरीके से आज मानव समाज को ईश्वर के नाम से वर्गलाने वाले लोग बहुत हैं। ऐसे लोगों की भरमार है, ईश्वर के नाम से ही एक दूसरे को वर्गला रहे हैं। तो बंधुओं, हमें ईश्वर को जानकर मानना पड़ेगा। बिना जाने हम किसी को ईश्वर कह दें तो खतरा से खाली नहीं है। कल भी मैं अपना एक पुराना वीडियो आप लोगों के सामने प्रस्तुत किया था। आज मैं 2 टूक में ये वीडियो बना करके देना उचित समझा कि रामनवमी क्या है, रामनवमी हम क्यों मनाते हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के किए हुए कामों को हम याद करने के लिए आज 9.5 लाख वर्ष होने के बावजूद भी ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम को हम याद करते हैं कि वो हमारे मर्यादित पुरुष थे, महापुरुष थे। और विशेष करके मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत में केवल और केवल 2 ही महापुरुष हुए हैं, एक मर्यादा पुरुषोत्तम राम और दूसरा योगेश्वर कृष्ण। लेकिन ये हिंदू कहलाने वाले योगेश्वर कृष्ण को तो चोर जार जाओ, जिसके मन में जो आया वो सब कह रहा है। ये हिंदू कहते हैं अपने को, ब्राह्मण कहते हैं अपने को, जो परमात्मा को भी नहीं जानता है। इसीलिए मैं लंबा न करता हुआ यहीं पर ही अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ और हाथ जोड़ करके यही विनती करूँगा कि ऐ मानव कहलाने वालों, परमपिता परमात्मा ने हमें मानव योनि में भेजा है। मत्वा कर्मणि सिद्धते, जो विचारवान है, विचारशील है, विचारपूर्वक काम करते हैं, उसका नाम मानव है। तो हम मानव कहलाने के लिए हमें ये विचार करना होगा और सही परमात्मा को जानकर ही परमात्मा को मानना पड़ेगा। किसी को हम परमात्मा कह दें तो वो मानवता विरुद्ध है, मानवता से परे है, मानवता में ये बात नहीं आएगी। इसीलिए चाहे ब्राह्मण कहे या कहलाएं, मैं हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि परमात्मा कौन है उसे जाने पहले, और उसकी जानकारी केवल वेद से ही मिलना संभव होगा। इसीलिए वेद के नज़दीक आइए। सारे ऋषि मुनियों ने हमें बैक टू वेदास बोला है और ये लोग वेदों को छोड़ करके ही आगे बढ़े हैं। वेद ही सर्वोपरि है, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, वेद से ही परमात्मा का जाना संभव है। ये सारा खजाना ऋषि वदेव दयानंद ने उठाकर अपने अमर ग्रंथ सत्यात प्रकाश में दिया है। इसलिए अगर वेद पढ़ने में आपको परेशानी है, वेद खरीद नहीं सकते हैं, तो एक सत्यात प्रकाश खरीद लीजिए, उस सत्यात प्रकाश में पढ़ लीजिए, उस सत्यात प्रकाश में जानकारी ले लीजिए। ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका पढ़ लीजिए, दोनों किताब ऋषि दयानंद की रचित है। दोनों किताबों से आप परमात्मा के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी और जानकारी ले करके ही परमात्मा कहना उचित होगा, मानवता की रक्षा होगी। इन्हीं शब्दों के साथ मैं चाहूँगा ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, औरों तक बढ़ाइए, लाइक कीजिए और आइकन बेल दबाना न भूलना। इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम दे रहा हूँ कि इस रामनवमी के अवसर पर मर्यादा पुरुषोत्तम राम के जन्मदिन हम मना रहे हैं। वो राम कौन थे, ये परिचय आप लोगों के सामने देना मैं बहुत युक्त समझा। इसलिए मैं राम के ऊपर मर्यादा पुरुषोत्तम राम कौन थे उसके बारे में मैंने थोड़ी सी जानकारी दी है। धन्यवाद के साथ कहिए भारत माता की जय।